एकी प्राइम 1894 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं ललित कुमार और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो उतना ही जरूरी है जितना कि दिलचस्प, भारत में असफल स्टार्टअप्स की कहानी। जी हां दोस्तों, आज हम उन सपनों, उन कोशिशों और उन सीखों की बात करेंगे जो शायद कामयाबी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अपनी एक अलग पहचान छोड़ गईं। 2040 में जहां एक तरफ स्टार्टअप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह समझना भी जरूरी है कि असफलता भी इस सफर का एक हिस्सा है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के कुछ मशहूर स्टार्टअप्स के सफर को देखेंगे, उनके संघर्षों को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों उन्हें अपने सपनों को बीच रास्ते में ही छोड़ना पड़ा। देखिए, बैंगलोर जैसे शहर से शुरुआत हुई दाजो की कहानी एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर आधारित थी जो उस समय काफी नया और आकर्षक था। फूड ऑन एंड डिमांड, रेस्तरां के साथ साझेदारी करके और डिलीवरी का प्रबंधन करके दाजो ने लोगों के खाने के तरीके को बदलने का सपना देखा था। एक ही लेकिन दोस्तों, हर कहानी का अंत अच्छा नहीं होता। बढ़ती हुई प्रतियोगिता, पैसों की कमी और काम करने में चुनौतियों ने दाजो को हरा दिया। एक समय पर लाखों लोगों का पसंदीदा यह स्टार्टअप 2019 में बंद हो गया, जिससे न सिर्फ इसके कर्मचारियों बल्कि निवेशकों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। यात्रा करने वालों के लिए अंतिम मिनट की बुकिंग को आसान बनाने का सपना लेकर आया था आपके आसपास होटल। यह प्लेटफॉर्म उन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो सकता था जो कम पैसे में होटल बुकिंग करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़े होटल चेन के साथ मुकाबला करना, मार्केटिंग में चुनौतियां और ग्राहकों का विश्वास जीतने में नाकामयाब रहना आपके आसपास होटल के लिए मुसीबत बन गया। आखिरकार यह स्टार्टअप भी बंद होने पर मजबूर हो गया। जूमो ने 2014 में एक ऐसे बाजार में कदम रखा जो भरोसे की कमी से जूझ रहा था। प्रयुक्त कार बाजार, पारदर्शिता और विश्वास के दम पर जूमो ने ग्राहकों का दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, प्रतियोगिता के इस दौर में टिके रहना आसान नहीं था। बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला, पैसे की कमी और कुछ अंदरूनी समस्याओं ने जूमो को रोक दिया। 2019 में इस स्टार्टअप ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। चैप्टर 4, वी ट्रेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग का सपना। हकीकत की आग में झुलसा क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते बाजार में वी ट्रेड ने आम लोगों के लिए ट्रेडिंग को आसान बनाने का बीड़ा उठाया था। इस्तेमाल करने में आसान इंटरफेस और सरल प्रक्रिया के साथ वी ट्रेड ने शुरुआत में काफी नाम कमाया। लेकिन दोस्तों, क्रिप्टो बाजार का उतार चढ़ाव किसी से छुपा नहीं है। लगातार बदलते नियमों, सुरक्षा की चिंताओं और प्रतियोगिता के दबाव ने वी ट्रेड को हिलाकर रख दिया। अंत में यह स्टार्टअप भी बंद हो गया, जिससे क्रिप्टो निवेशकों को एक सबक मिला। क्या? चैप्टर 5, स्कूल जेनी। शिक्षा के क्षेत्र में एक अधूरी कहानी। स्कूल जेनी का मकसद था भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना। बच्चों के विकास पर ध्यान देते हुए इस स्टार्टअप ने स्कूलों और शिक्षकों के लिए कई उपयोगी चीजें और संसाधन बनाए। लेकिन दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना इतना आसान नहीं होता। धीमी गति से स्वीकृति, पैसों की कमी और स्कूलों तक पहुंच बनाने में चुनौतियों ने स्कूल जेनी के सपनों को पूरा नहीं होने दिया। अंततः यह स्टार्टअप भी बंद हो गया। थे। चैप्टर 6, लीडो सीखना, K12। शिक्षा में एक और अधूरा सपना, मुंबई से शुरू होने वाला लीडो लर्निंग K12 छात्रों को ऑनलाइन ट्यूशन देता था। अच्छी शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना लीडो लर्निंग का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में पहले से ही कई बड़े नाम मौजूद थे। प्रतियोगिता का सामना करने में असमर्थ लीडो लर्निंग को भी बंद करना पड़ा।
Guruji.com भारत का पहला सर्च इंजन जो खास तौर पर भारतीय लोगों के लिए बनाया गया था। भारतीय भाषाओं में जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों, गूगल जैसे दिग्गज के सामने टिके रहना आसान नहीं था। प्रतियोगिता में पिछड़ने के कारण गुरुजी बेबी बेरी ने 2014 में बच्चों के लिए अच्छे किस्म के उत्पादों के साथ बाजार में कदम रखा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बेबी बेरी ने माता पिता का दिल जीतने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, पहले से ही मशहूर ब्रांडों से मुकाबला करना आसान नहीं था। बढ़ती प्रतियोगिता और पैसे की कमी ने बेबी बेरी के सपनों को तोड़ दिया। रूमस्टोनाइट ने यात्रियों को आखिरी समय में होटल बुक करने की सुविधा देकर यात्रा को आसान बनाने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों, बड़े होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म से मुकाबला करना आसान नहीं था। मार्केटिंग में कमी और पैसों की समस्याओं ने रूमस्टोनाइट के सफर को रोक दिया। चैप्टर 10 यमिस्ट, दैनिक भोजन का सपना। हकीकत की आग में झुलसा यमिस्ट ने रोज के खाने की डिलीवरी के साथ भारत के खाने के उद्योग में क्रांति लाने का सपना देखा था। स्वादिष्ट और सस्ता खाना यमिस्ट का मुख्य आकर्षण था। लेकिन दोस्तों, बढ़ती प्रतियोगिता और काम करने में चुनौतियों ने यमिस्ट को हरा दिया। लगातार बढ़ते नुकसान के कारण यमिस्ट को अपना काम बंद करना पड़ा। चैप्टर 11 उदय, शिक्षा के क्षेत्र में एक और अधूरा सपना उदय एक ऐसा एडटेक स्टार्टअप था जिसने छात्रों को कौशल विकास के मौके देने का बीड़ा उठाया था। लेकिन दोस्तों, पैसों की कमी और बाजार में सही जगह बनाने में नाकामयाब रहने के कारण उदय को बंद करना पड़ा। चैप्टर 12 प्रोटोन, फिनटेक स्टार्टअप का सपना। हकीकत की दीवार से टकराया प्रोटोन। फ्लिपकार्ट के पूर्व सह संस्थापकों द्वारा शुरू किया गया एक फिनटेक स्टार्टअप था जिसका मकसद था छोटे व्यवसायों को कर्ज देना। लेकिन दोस्तों, कर्ज वसूली में चुनौतियों और पैसों की कमी ने प्रोटोन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। चैप्टर 13 मीशो सुपरस्टोर, ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में एक अधूरा सफर मीशो, जो पहले से ही एक कामयाब सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, ने मीशो सुपरस्टोर के साथ किराने का सामान बेचना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, पहले से ही स्थापित दिग्गजों से मुकाबला करना आसान नहीं था। प्रतियोगिता और काम करने में चुनौतियों के कारण मीशो सुपरस्टोर को बंद करना पड़ा।